अजीज़ भाइयों और बहनों, खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा का बनाया जाना सीखेंगे। खरूज की किताब उसका 38वां बाब और उसकी पहली आयत से 31वीं आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे और इस मैसेज को अपनी फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि तमाम सुनने वाले लोगों पर खुदा का फजल हो। और जब आप शेयर करते हैं तो आप भी उतने ही बरकत के हकदार हैं जितने कलाम सुनाने वाले। खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, और उसने सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा कीकर की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ थी, और उसकी वो चौखंटा था और उसकी ऊंचाई 3 हाथ थी, और उसने उसके चारों कोनों पर सींग बनाए। सींग और वो मज़बा दोनों एक ही लकड़ी के थे, और उसने उसको पीतल से मंडा, और उसने मज़बा के सब ज़रूफ यानी देगे और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियाँ बनाई। उसके सब ज़रूफ पीतल के थे। उसने मज़बा के लिए उसकी चारों तरफ किनारे के नीचे पीतल की जाली की झुंझरी इस तरह लगाई कि वो उसकी आधी दूर तक पहुंचती थी, और उसने पीतल की झुंझरी के 4 कोनों में लगाने के लिए 4 कड़े डाले ताकि चोबों के लिए खानों का काम दें, और चोबे कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको पीतल से मंडा। और उसने वो चोबे मज़बा के दोनों ज़रूफ के कड़ों में उसके उठाने के लिए डाल दी। वो खोखला तख्तों का बना हुआ था, और जो खिदमत गुजार औरतें खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खिदमत करती थीं, उनके आइनों के पीतल से उसने पीतल का हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाई। मस्कन का सेहन। फिर उसने सेहन बनाया और जनूबी सिमत के लिए उस सेहन के पर्दे बारीक बटे हुए कतान के थे, और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 सतून और उनके वास्ते पीतल के 20 खाने थे, और सतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की थी। शुमाली सिमत में भी वो 100 हाथ लंबे और उनके लिए 20 सतून
और उनके वास्ते 20 ही पीतल के खाने थे, और सतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की थी, और मगरबी सिमत के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे, और उनके लिए 10 सतूनों और 10 ही उनके खाने थे, और सतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की थीं। और मशरक की सिमत में भी वो 50 ही हाथ के थे। उसके दरवाजा की तरफ 15 हाथ की पर्दे और उनके लिए 3 सतून और 3 खाने थे, और दूसरी तरफ भी वैसा ही था। बस सहन के दरवाजा के इधर और उधर 15 हाथ के पर्दे थे। उनके लिए 300 सतून और 3 खाने थे, और सहन के गिरदा गिर्द के सब पर्दे बरीक बटे हुए कतान के बने हुए थे, और सतूनों के खाने पीतल के, और उनके कुंडे और पट्टियां चांदी की थी। उनके सिरे चांदी से मंडे हुए थे, और सहन का कुल स्तून चांदी की पट्टियों से जड़े हुए थे। और सहन के दरवाजा के पर्दा पर बेल बूटे का काम था। वो आसमानी और अर्गवानी सुर्ख रंग के कपड़ों और बरीक बटे हुए कतान का बना हुआ था। उसकी लंबाई 20 हाथ और उसकी ऊंचाई सहन के पर्दा की चौड़ाई के मुताबिक 50 हाथ थी। उनके लिए 4 सतूनों और 4 ही उनके वास्ते पीतल के खाने थे। उनके कुंडे चांदी के थे, और उनके सरों पर चांदी मंडी हुई थी, और उनकी पट्टियां भी चांदी की थी। और मस्कन की और सहन के गिरदा गिर्द सब मेखें पीतल की थी। मस्कन में कौन कौन सी धादें इस्तेमाल हुई, या मस्कन में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई। और मस्कन यानी मस्कन शहादत के जो समान लावियों की खिदमत के लिए बने, और जिनको मूसा के हुक्म के मुताबिक हारून काहिन के बेटे तिमर ने गिना। उनका हिसाब ये है: बजलीएल और उरी बिन हूर ने, जो यहूदा के कबीला का था, सब कुछ जो खुदावन ने मूसा को फरमाया था बनाया। और उसके साथ दान के कबीला का अलिहाब बिन अक्सम था, जो कुंदाकार और माहिर कारीगर था, और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक कतान पर बेल बूटे करता था। सब सोना जो मकदस की चीज़ों के काम में लगा, यानी हदिया का सोना, 29 कतार
और मकदस की मस्काल के हिसाब से 720 मस्काल था। और जमात में से गिने हुए लोगों के हदिया की चांदी 100 कंतार और मकदस की मस्काल के हिसाब से 1775 मस्काल थी। मकदस की मस्काल के हिसाब से फी आदमी जो निकल कर शुमार किए हुओं में मिल गया, एक बेका यानी नीम मस्काल 20 बरस और उससे ज्यादा उम्र के लोगों से लिया गया। ये 6,03,000 550 मर्द थे। इस 100 कतार चांदी से मकदस के और बीच के पर्दा के खाने डाले गए और 100 कंतार से 100 ही खाने बने, यानी एक एक कतार एक एक खाने में लगा। और 1775 मस्काल चांदी से सतूनों के कुंडे बने और उनके सिरे मंडे गए और उनके लिए पट्टियां तैयार हुई। और हदिया का पीतल 70 कंतार और 2400 मस्काल था। इससे उसने खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा के खाने और पीतल का मज़बा और उसके लिए पीतल की जुंजरी और मज़बा के सब ज़रूफ और सहन के गिरदा गिर्द खाने और सहन के दरवाज़ा के खाने और मस्कन की मेखें और सहन की चारों ज़रूफ, सहन के चारों तरफ की मेखें बनाई। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा आप सबके सामने पढ़ा गया कि खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद के मस्कन के ताल्लुक से बताया गया है कि खुदावंद का मस्कन कैसे बना और फिर खुदावंद के मस्कन में यानी खुदा के घर में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हुई, यानी कीकर की लकड़ी इस्तेमाल हुई और फिर उसमें पीतल और चांदी और सोना भी इस्तेमाल हुआ, जिससे सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा बनाया गया। जहां सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी जाती थी और कुर्बानी जो थी किस लिए गुजरानी जाती थी कि बनी इस्राइल कौम के गुनाहों का कफारा हो और बनी इस्राइल कौम गुनाह से आज़ाद हो। और ये कुर्बानी
1 साल के लिए होती थी और हर साल बनी इस्राएल कौम को अपने गुनाहों के कफारा के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती थी और कुर्बानी का खून लेकर सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में जाता और अहद के संदूक पर छिड़कता और तब बनी इस्राएल के गुनाहों का कफारा होता। और लेकिन बाइबल मुकद्दस में बताती है कि ज़मानों के आखिर में खुदावंद यीशु मसीह जो अच्छा सरदार काहिन है और जितने भी सरदार काहिन थे सबसे कोई ना कोई मिस्टेक होती रही, किसी ना किसी गलती में मुर्तकब हुए। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि यीशु मसीह ऐसा सरदार काहिन है जिसमें ना तो कोई गुनाह पाया गया, ना उसमें कभी कोई मकर की बात निकली। जब हम पतरस के खत का मुताला करते हैं, पहला पतरस और उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत से हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारी खातिर दुख उठाकर तुम्हें एक ऐसा नमूना दे गया कि तुम उसके नक्शे कदम पर चलो, तुम उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया, ना कोई उसके मुंह से मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना वो दुख पाकर धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। बल्कि वो अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वालों के सुपुर्द करता था और वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं। और फिर जब हम अब्रानियों उसका 9वां बाब उसकी 11वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो वो उस बुजुर्ग तर और पाक तर खैमा की राह से नहीं जो हाथों का बना हुआ या इस दुनिया का है, बल्कि वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। यीशु मसीह बनी इस्राएल कौम की खलासी जो होती थी कुर्बानी के साथ, वो सिर्फ 1 साल के लिए होती थी। लेकिन यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है और दुनिया का बचाने वाला है, दुनिया का सरदार काहिन है, और वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया
और अबदी खलासी कराई। और मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करें और यीशु मसीह के कदमों में आ जाए और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की जिंदगी पाएं और गुनाहों की मुआफ़ी पाएं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him should not perish but have everlasting life। मेरे भाइयों और बहनों, जो भी कोई यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा और वो हमेशा की जिंदगी यानी गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करेगा। और फिर बाइबल मुकद्दस में यह भी कहती है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, सलीबी मौत गवारा की। और लिखा है कि खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है और उस यीशु के नाम का कोई सानी नहीं, बल्कि लिखा है यीशु मसीह के आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान जो है यीशु मसीह का इकरार करेगी, हर एक जुबान यीशु का इकरार करेगी कि यीशु मसीह सरदार काहिन है, यीशु मसीह बचाने वाला है, यीशु मसीह निजात दहिंदा है और यीशु मसीह के बगैर कोई निजात दहिंदा नहीं। यीशु के बगैर कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकता, यीशु के बगैर कोई शख्स हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकता। और हर एक को यीशु मसीह को कबूल करना होगा, क्योंकि लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि खुदा के मकदस को यानी कि खुदा के मस्कन को बुतों से क्या मुनासबत है और तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, तुम जिंदा खुदा का मस्कन हो। मेरे भाइयों और बहनों, तुम जिंदा खुदा का मस्कन हो और जिसका सरदार काहिन यीशु मसीह है। तुम जिंदा खुदा का मस्कन हो जिसका सरदार काहिन खुदावंद यीशु मसीह है। और ये जो मस्कन बनाया गया
ये जो खैमा इज्तिमा बनाया गया, और ये यीशु मसीह की निशानदही करता है, यीशु मसीह की अक्कासी करता है, और यीशु मसीह को बयान करता है कि वो मस्कन जो आसमानी मुकामों पर है, और वो मस्कन जो आसमान से उतरने वाला है। और जैसा कि मुकाशफा की किताब में लिखा है, मुकाशफा की किताब उसका जब हम 21वां बाब पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयत से 3 आयत तक लिखा है, फिर मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा, और पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही, और समुंदर भी ना रहा। और फिर मैंने आसमान से एक नए यरूशलेम को उतरते देखा, जो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। उस दुल्हन की तरह रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने आसमान से एक आवाज सुनी, देख, खुदावंद का खैमा आदमियों के दरमियान है, खुदावंद का खैमा आदमियों के दरमियान है, और खुदावंद आप उनके साथ सुकूनत करेगा, वो उसके लोग होंगे, और वो उनका खुदा होगा। खुदा आप उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, ना मौत रहेगी, ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना दर्द रहेगी, पुरानी चीजें जाती रहीं, पुरानी चीजें जाती रहीं। फिर मैंने आसमान से आवाज सुनी, जो तख्त पर बैठा हुआ था वो कह रहा था, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। और जैसा कि हम देखते हैं, मस्कन बनाया गया, और जो कुछ उसमें बना वो सब कुछ हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, और वो आपको, आपके कामों को, आपकी बातों को, आपकी सोचों को नया कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो सरदार काहिन है, और कलीसिया उसका मस्कन है, कलीसिया उसका मस्कन है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे, और उस पर ईमान लाए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और जो कोई शख्स खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखता है और खुदा उससे मोहब्बत रखता है, और न सिर्फ खुदा उससे मोहब्बत रखता है, बल्कि खुदा उसको मुकद्दस कहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम मुकद्दस कौम और शाही काहिनों का फिरका हो, तुम मुकद्दस कौम और शाही काहिनों का फिरका हो। और आप लोग मसीही लोग को मामूली लोग नहीं हैं, बल्कि मसीही लोग अजमत वाले लोग हैं। मसीही लोग शाही काहिनों का फिरका है, और मुबारक हैं वो लोग जो मसीही हैं।
मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि मैं मसीही खानदान में पैदा हुआ। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं मुझे खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया। मैं शुक्र करता हूं अपनी फैमिली के लिए। मेरी सारी फैमिली खुदा की खिदमत करती है और यस्सु की गवाही देती है। याद रहे कि यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। और जो कोई शख्स यस्सु की गवाही देगा, जो कोई शख्स यस्सु पर ईमान लाएगा, यस्सु को अपनी जिंदगी देगा, वो नबी और रसूल और खुदा के खादम का दर्जा पाएगा। यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और निजात पाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और हम सब दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदाम यस्सु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं। तू जो हम सबको प्यार करता है और बरकत बख्शता है। आए खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने मुझे फजल दिया और मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों को सुना दिया है। और ये जो कलाम खुदाम पाक खुदा सुनाया गया है और खुदाम तेरे लोगों की जिंदगियों में उतरे और तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाएं। आए खुदावन तू फजल दे के खुदाम पाक खुदा जितने लोगों ने कलाम सुना है सब पर तेरी बरकत हो। और खुदाम तेरे लोगों की रोटी में, पानी में, कारोबार में, रुपए पैसे में, घरों में तेरी बरकत हो। और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे, जो बे औलाद हैं उनको औलाद दे और तसल्ली और इत्मीनान और बरकत दे। खुदाम पाक खुदा हर तरह से हम सब की सहायता फरमा। यस्सु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदाम की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुदस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उसे तो बरकता सब लोग पावन, ते उसे तो बरकता सब लोग पावन। ते कौमायो दिया धन्यवाद गावन, ते कौमायो दिया धन्यवाद गावन। Praise God. God bless you all, my brothers and sisters.